नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। राजधानी भोपाल हो या फिर कोई दूसरा शहर, हर जगह डेंगू के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। कहीं मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं तो कहीं एक ही बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में आज हम सवाल पूछेंगे उन जिम्मेदारों से जो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े इंतजामों का दावा कर रहे हैं। मेरे पेट में दर्द था, बुखार भी आ रहा। जांच आई प्लेट्स का क्या जांच नहीं हुई सर, वैसे एक गोली दे रही थी बुखार की, वहाँ से बुखार उतर गया। सर में दर्द है और पेट साफ नहीं होता है, बुखार भी है। हमें डेंगू जैसे लग रहा है। तो बिल्कुल देखिए, हर साल सितंबर अक्टूबर के समय डेंगू के मामले बढ़ जाते हैं और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी पहले से करने का दावा करता है। लेकिन एमपी में डेंगू से निपटने के लिए कितनी खास तैयारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है, जरा वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। सर में दर्द है और पेट साफ नहीं होता है, बुखार भी है। हमें डेंगू जैसे लग रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से चारों तरफ जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। इसी बीच प्रदेश भर के कई जिलों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार मिल रहे डेंगू के मरीजों की वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मरीजों की जांच की जा रही है और इससे निजात पाने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। ज्यादातर मरीजों की संख्या ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की। भोपाल में डेंगू का डंक लोगों को परेशान कर रहा है। डेंगू के मामले यहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन करीब आधा दर्जन मामले सामने आ रहे हैं, जो कि लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। भोपाल की बात करें तो अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 170 से 180 केसेस डेंगू को देखने को मिले हैं। हो सकता है, जैसा मैंने बताया, कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, तो केसेस देखने को मिले। पर ये इस पर निर्भर करता है कि हम डेंगू के मच्छर को ख़त्म करने में कितनी अच्छी तरह से अपने घर में काम करते हैं। ग्वालियर जिले में बरसात के साथ साथ डेंगू के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो हर रोज 1 दर्जन से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव मामले स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। फिलहाल दावा तो यही किया जा रहा है कि हर चीज दुरुस्त है, लेकिन बढ़ते मामले चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। कलेक्टर मैडम के निर्देशन में अभी हमारे वार्ड 66 है ग्वालियर में, जिनमें 40 टीमें बराबर काम कर रही हैं, जो प्रतिदिन जाती हैं, लार्वा विनिष्टीकरण करती हैं, टेमोफॉस का भी छिड़काव करती हैं, पायरेथ्रम का भी छिड़काव करती हैं। साथ में हमारे नगर निगम से भी हमें सहयोग मिल रहा है, जिसमें उनके द्वारा फॉगिंग कराई जा रही है। तो चलिए अब आपको बैतूल जिले की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ डेंगू के करीब 27 मामले सामने आए हैं। बैतूल जिले में एक और वायरल फीवर के साथ डायरिया का प्रकोप जारी है, तो वहीं दूसरी ओर डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं। अभी तक बैतूल जिले में 27 डेंगू के मरीज मिले हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरल फीवर के सिम्टम्स डेंगू जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं 5 से 6 मरीज ऐसे भी हैं जिनकी प्लेटलेट भी कम हो रही है। अभी लगभग 27 मरीज जो हैं वो आ चुके हैं अभी तक, और वो सारे रिकवर होके जा चुके हैं। अभी तक किसी को भी जनहानि की मेरे नज़र में भी कोई ऐसे वाक़या सामने नहीं आया है। और अभी जो वर्तमान में जो एक परिदृश्य चल रहा है वायरल फीवर का, इससे मोस्ट ऑफ दी अभी जो बहुत सारे जो पेशेंट आ रहे हैं वो इन्हीं लक्षणों के साथ आ रहे हैं। और 10 मैं बोलूँ जैसे 10 में से 5 से 6 पेशेंटों में थोड़े प्लेटलेट कम भी होते हैं। उसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं रतलाम से आई खबर। रतलाम में भी डेंगू के साथ वायरल फीवर और डायरिया का प्रकोप
जारी है। 7 दिन में डेंगू सिम्टम्स के 83 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 13 मरीज अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 25 मरीजों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पेशेंट्स आ रहे हैं, कुछ वायरल के पेशेंट आ रहे हैं, कुछ एक्यूट डायरिया पेशेंट आ रहे हैं विद सेप्टिक शॉक। तो डिहाइड्रेशन शॉक जो हो रहा है बहुत कॉमन है। अभी जो डेंगू के पेशेंट आए हैं उनकी संख्या बढ़ी है। जो मौसमी बुखार है, अभी जो क्लाइमेट चेंज हुआ है तो वायरल बुखार के मरीज बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़े हैं। अभी 13 पेशेंट समथिंग पॉजिटिव आए हैं। 1 से 7 तारीख के जो डाटाज हैं उसमें 13 डेंगू पॉजिटिव आए हैं। इसको पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, ये डेंगू का एक बहुत बड़ा बचाव का उपचार है। तो डेंगू धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को और भी ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि डेंगू का डंक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात करते हैं भिंड, हरदा, राजगढ़ और सीहोर से आई खबरों की। यहां स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारी है और मरीजों का किस तरह यहां पर इलाज किया जा रहा है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। हर साल सितंबर अक्टूबर के समय डेंगू के मामले बढ़ जाते हैं। डेंगू मच्छर के काटने से ही होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को तेज बुखार आता है और शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। अगर इसका समय रहते इलाज न कराया जाए तो मरीज की जान भी जाने की नौबत आ जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी पहले से रखता है, क्योंकि बारिश के दिनों में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग की पहले से तैयारी होती तो डेंगू के मामले इस कदर पैर नहीं पसारते। सबसे पहले भिंड से आई तस्वीरें देखिए। भिंड में डेंगू लोगों को डरा रहा है। 1 महीने में डेंगू के 25 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। अस्पताल में हाल ऐसा है कि मरीजों का इलाज जमीन पर लेटा कर किया जा रहा है। मेरे पेट में दर्द था, बुखार भी आ रहा, जहाँ चाहिए प्लेट्स का। जब बुखार वाला डेंगू इलाज हो नहीं रहा, ठंडी हो रही है अभी और बुखार वाला छुट्टी कर दी। सर आप बताओ क्या करें? जांच नहीं हुई सर, वैसे एक गोली दे रही थी बुखार की, वहाँ से बुखार उतरेगा। अभी आसमान में जलन मच रही है 10 से बोली तो हमने सर बोले दवाई लिख देंगे। हरदा जिले में लगातार उल्टी दस्त और डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन अस्पतालों में हालात ऐसे हैं कि लोगों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जिला अस्पतालों में बेड की कमी होने के कारण एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। लार्वा सर्वे कराया जा रहा है और जो भी पानी जमा है उसको हटा के वहाँ से लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। इस तरह पूरे जो 700 चिमंडी और खिड़कियाँ में जो मिले पूरा सर्वे करा के वहाँ पे जो है उसका जो है ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। अभी कोई ऐसा सीरियस नहीं है किसी की। वहीं राजगढ़ और सीहोर से सामने आई तस्वीरें देखिए। दोनों ही जगह डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से सब कुछ दुरुस्त होने के ही दावे किए जा रहे हैं। राजगढ़ की बात करें तो यहां अब तक 31 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं सीहोर से 2 महीने में 66 मामले सामने आए हैं। जिले में कुल 31 लोग डेंगू से प्रभावित हैं। 20 मरीज इससे ठीक हो चुके हैं, 11 मरीज अभी उपचाररत हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए जिले में निरंतर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हुए लोगों को बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। फीवर सर्वे किया जाकर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। रोकथाम एवं प्रतिआत्मक कार्रवाई की जा रही है। अपने जिले में 5 ब्लॉक हैं। 5 ब्लॉक में सभी जगह जिले में अपने अभी तक 66 केसेस आए हैं डेंगू के, और उसमें से आष्टा के 3 हैं, बुधनी के 2 हैं, मसूलागंज के 56 हैं, शामपुर की 4 हैं। अर्बन में अभी केसेस भी आए हैं। उनकी डेंगू एक्टिविटी भी की गई है। वहाँ पे पायलट क्रम का भी छिड़काव किया जा रहा है। वहाँ पे लार्वानाशक भी डाले गए हैं सस्पेक्ट केसेस के आधार पर। लगातार जिलों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर अस्पतालों में व्यवस्था के दावे केवल हवा ही साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या डेंगू जैसी भयावह बीमारी से स्वास्थ्य विभाग अनजान बना हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए भोपाल आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अनिल नागर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, भोपाल के अस्पतालों में कैसी व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, चूंकि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मात्र हम राजधानी की ही बात करें तो यहां पर जो दर्जनों मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं हफ्ते भर में। तो ऐसे में स्वास्थ्य अमला कितना अलर्ट दिखता है अस्पताल में, जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, क्या बेड के पर्याप्त इंतजाम है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है। देखिए, इस माह की बात करें तो पहले हफ्ते में ही तेजी से डेंगू के मरीज सामने आए। देखिए, अब तक जो है राजधानी भोपाल में इस माह तक की बात करें तो 200 से ज्यादा मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब डेंगू के मरीजों की मौत भी होने लगी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2000 से अधिक मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में तेजी से डेंगू के मरीज सामने आ रहे। देखिए, अब स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें आ रही है, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों का इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में बेडों में मरीजों को, एक ही बेड पर 2-2, 3-3 मरीजों को लेटाया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई है। वही राजधानी भोपाल की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तेजी से जो है अब जांच रिपोर्ट जो है तेजी से कर रहा है, और वहीं कई तरह के जो है सुरक्षा के इंतजाम जो है, डेंगू से बचाव के उपाय भी जो है स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। नगर निगम की टीम भी अलर्ट मोड पर है। तेजी से जो है जिस तरह से इस माह में डेंगू के मरीज सामने आए, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी है और लगातार डेंगू के मरीज जो है राजधानी भोपाल में भी सामने आए। ग्वालियर में देखा जा रहा है सबसे ज्यादा तेजी से जो है डेंगू जो है अपने पैर पसार रहा है मध्य प्रदेश में। तो वो ग्वालियर एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इंदौर में भी हालात यही है। इंदौर में भी लगातार जो है डेंगू के मरीजों की संख्या के इजाफा होता जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने आ चुकी हैं जहां डेंगू की चपेट में आने से मरीजों की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल जो है जो तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से निकल कर आई है, वही राजधानी भोपाल की भी बात करें तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन कई जगह ऐसी हालात भी है कि जहां पर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां डेंगू के मरीजों के लिए कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक ही बेड पर 2 से 3 मरीजों को लेटाकर उपचार किया जा रहा है। जी ठीक है अनिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद और आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं यहां पर रतलाम से। चंद्रशेखर, रतलाम में क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हैं? अभी तक रतलाम में कितने मरीज सामने आ चुके हैं? अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्या मुकम्मल व्यवस्था अस्पताल में दिख पा रही है मरीजों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो है डेंगू के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जो अन्य जो बीमारियां हैं वायरल और उसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं उनके भी मरीज जो ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो 44 बेड यहाँ पर हैं, लेकिन जो 80 मरीज हैं प्रतिदिन यहाँ पर आने से जो नीचे जो जमीन पर है इलाज करवाना पड़ रहा है। देखिए, डेंगू मरीज की बात करें तो 8 दिनों के अंदर ही 58 जो मरीज हैं वो डेंगू सिम्टम्स के आए हैं, और उसके अलावा जो उसमें 25 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। उसके अलावा जो अन्य जो है जांच अभी आना बाकी है। तो ऐसे में आंकड़ा और बढ़ेगा, डेंगू के मरीज होगा। इसके अलावा जो हम मलेरिया विभाग की बात करें, जो इस तरह के लार्वा और उस पर जो काम करता है, तो वो भी जो है अपने दावे कर रहा है कि कई लीटर जो है उन्होंने अपनी जो केमिकल जो दवाई है जो छिड़काव करना था स्प्रे के माध्यम से और फोक के माध्यम से, वो उन्होंने किया है। लेकिन देखिए, दावे काफी ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। जो डेंगू के आंकड़े बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों में जो है बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से इस पर जो अंकुश लगाने में जो है सफल होता है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इसी तरह बढ़ते रहे तो अस्पताल में तो वैसे ही जगह नहीं है। उसके अलावा जो है परेशानी और भी बढ़ सकती है। ठीक है, करतार सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। करतार, मुरैना के अस्पतालों में क्या स्थिति है? वहां पर डेंगू के कितने मरीज आए दिन सामने आ रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से दावा किया जाता है कि जगह जगह पर जो लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जा रही है, यहाँ पर नगर निगम, नगर अमला जो है वो सही से काम कर रहा है, क्या ऐसी तस्वीरें दिखती हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर और चंबल अंचल की बात की जाए मुरैना की, तो यहाँ डेंगू ने एकदम से पैर पसार लिए हैं। लगातार 24 घंटे की बात की जाए तो 1 दर्जन से अधिक डेंगू के मरीज पॉजिटिव आए हैं। नगर निगम तमाम दावे करेगा, लार्वा विनिष्टीकरण का काम कर रहे हैं। हमारी 40 टीमें लगी हैं 66 वार्डों में, तमाम तरह की बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी फील्ड में दिखाई नहीं देती। हॉस्पिटल की हालत ऐसे है कि बद से बदतर है। एक बेड पर 2 लोगों को, मरीजों को लिटाया जा रहा है। तमाम हॉस्पिटल प्रबंधन दावे कर रहा है कि हमने वहाँ डेंगू के स्पेशल वार्ड बनाए हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते।
जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बहुत ज्यादा ठीक है नहीं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स और प्राइवेट डॉक्टर्स पर इलाज मजबूरी में लोगों को कराना पड़ रहा है। ग्वालियर और मुरैना दोनों ही जगह इस समय डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या एकदम से इजाफा हुआ है। अभी जैसे ही बरसात का सीजन गया है उसके बाद में जैसे ही पानी का कम रुका हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके डेंगू ने एकदम से ऐसी हालत कर रखी है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे। हालांकि इसके लिए प्रिकॉशंस बरतने के लिए भी प्रशासन बोल रहा है कि जो लोगों के यहाँ स्वच्छ पानी जमा हुआ है उसको ना रहने दें, लेकिन लोगों को भी इस बात की चिंता नहीं होती, लोग भी ध्यान नहीं दे पाते। लोग भी कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं जिसके चलते ये डेंगू जो जिस तरीके से पैर पसार रहा है, अब निश्चित तौर पर आम लोगों को भी चिंता करनी होगी। जिला प्रशासन सहित नगर निगम और हॉस्पिटल प्रबंधन को इन सब को लेकर चिंता करनी होगी, तब कहीं जाकर लोगों को इससे राहत मिल पाएगी। बिल्कुल जरूरत है कि लोग भी जागरूक हों और प्रशासनिक स्तर पर भी जो दावे किए जाते हैं उनका फुलफिलमेंट हो। यहाँ पर लौटते हैं करतार सिंह आपके पास। चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम की अगर मैं बात करूं तो रतलाम में नगर निगम कितना अलर्ट दिखता है? क्या जगह जगह पर जिस तरीके से डेंगू के मच्छर पनपते हैं, क्या वहां पर वो सारे काम किए जा रहे हैं कि डेंगू के मच्छर न पनपे? देखिए, लगातार बारिश जो है बनी हुई थी, अभी कुछ दिनों से मौसम खुला है, लेकिन जो पानी ठहरा हुआ है वहां पर लार्वा जो है वो पनप रहे हैं। दावे प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है, चाहे मलेरिया विभाग हो चाहे नगर निगम हो, अपनी तरफ से दावे जो हैं वो भरपूर किए जा रहे हैं। किस तरीके से जो है फॉग मशीन जो है उसके इस्तेमाल से जो दवा का छिड़काव किया जाना है, स्प्रे किया जाना है, लीटरों में जो है दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन देखिए, स्थिति ये है कि जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं लार्वा जो है इन मरीजों की संख्या बढ़ा रहा है, और जो प्रशासन है, नगर निगम है या मलेरिया विभाग, वो जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में जो है सफल नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से जो है अब लगातार जो है प्रशासन को अपना जो है करना पड़ेगा कि किस तरीके से जहां पर भी लार्वा दिखता है वहां पर जो है दवा का छिड़काव करें, ताकि जो मूर्त रूप में जो है ये लार्वा खत्म हो और उसके बाद जो है डेंगू के मरीजों की संख्या है वो कम हो। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर यहां पर सभी को अलर्टनेस दिखाने की जरूरत है और स्वास्थ्य अमले को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ प्रदेश में डेंगू के डंक ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो स्वाइन फ्लू ने भी प्रदेश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय बाबू गुप्ता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे और इस दौरान प्रोफेसर की फ्लू से मौत हो गई। तो स्वाइन फ्लू का कहर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ डेंगू के प्रकोप से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू का कहर। प्रोफेसर की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक हफ्ते से प्रोफेसर का इलाज चल रहा था।